आज भारत बंद, भीमसेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया भारत बंदी का और उसमें समर्थन किया कांग्रेस पार्टी ने, बाकी दल का भी समर्थन है। भीमसेना तो अपने एक सीध में चल रही है, अपना एक एजेंडा लेके चल रहा है, लेकिन कांग्रेस क्यों कूदा ये बात समझ में नहीं आई। अब सवाल एक उठता है, क्या 2024 विधानसभा के लिए कांग्रेस को कोई ना कोई बहाना चाहिए था या कोई ना कोई रास्ता चाहिए था कि उसका समर्थन कहीं से कहीं मिल जाए। SC ST के लिए क्या वो एक दुकानदारी का सामान खोज रहे थे कि यहाँ मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा। बहरहाल विधानसभा का चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा विधानसभा से अलग है। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है आरक्षण को लेकर के। अब सवाल है कि आरक्षण किस प्रकार का और सरकार आरक्षण क्यों दे रही है, क्यों दलित को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वो कमज़ोर है, वो दलित है। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि दलित के पास भी अपनी शक्ति है, अपना ताकत है और आज वो अपनी ताकत को प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। और जानते हैं हमारे बीच में क्या नाम है बंधु आप? प्रेम बच्चन। और इनके जरिए जानते हैं कि इनका क्या संदेश है देशवासियों को। देखिए साहब, ये हमारा आरक्षण की चर्चा जो भारत में होती है, पराया लोग को ये मानना है कि भारत में ये आरक्षण किसी सरकार ने दी है, किसी हुकूमत की देन है या फिर हम लोगों ने आरक्षण मांगी है। ना तो हमने आरक्षण कभी मांगी है, ना ही आरक्षण किसी सरकार ने दिया है, बल्कि भारत के संविधान निर्माण के समय ही इस बात की आवश्यकता देखी गई कि भारत के अंदर में समाज कई भागों में बटे हुए थे। छुआछूत के कारण जो लोग पीड़ित थे, वैसे समाज को आगे लाने के लिए तत्कालीन संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान में ऐसे वर्गों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण लाकर समतामूलक समाज बनाने की सपना उन्होंने देखी थी। और ये देन बाबा साहब अंबेडकर का संवैधानिक रूप से दिया हुआ वरदान है। ये किसी सरकार का देन नहीं है और ये किसी का कोई पार्टी का देन नहीं है, किसी राजनेता का देन नहीं है। और आज जो है भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हाथ से, सुप्रीम कोर्ट के को अपने भरोसे में लेकर जो आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने का काम किया है, ये घोर घातक है। ये जाति हिंसा को बढ़ावा देगा, जातीय उत्पीड़न को विकास करेगा। इसका विरोध करने के हम लोग यहाँ जुटे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस ले या ये सिस्टम को वापस करे सरकार। यही हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। एक सवाल है कि क्या आरक्षण सही है वाकई में या नहीं होना चाहिए आरक्षण? अगर हम तो चाहते हैं कि समतामूलक समाज हो, बराबर हो, कोई जात ना हो। और जब तक इस धरती पर जाति है, जाति के नाम पर जुल्म होगा तो आरक्षण तो देना ही होगा। कमज़ोर को संरक्षित किया जाता है साहब, बड़ों को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हर बड़े का काम है छोटे को संरक्षित करें, उसे आगे बढ़ाएं। लेकिन ये सिस्टम भारत के अंदर में विलुप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उसकी लड़ाई हमारी है। तो आपने देखा कि आरक्षण का जो मांग है, ये मांग नहीं है, ये कहा कि जब तक जाति में बटा रहेगा हमारा देश, तब तक जो है आरक्षण का डिमांड होगा। इनका कहना है कि समता का विकास होना चाहिए, सब जात एक समान होना चाहिए, हमें आरक्षण की दरकार नहीं है, हमें एक लेवल पे रखा जाए, हर जात को एक समान से देखा जाए, बस इनका यही डिमांड है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण का जो आदेश दिया है, उन्हें वो वापस लें। आप देख रहे हैं, सब पर नज़र में ये जो अभी जो बंदी किया गया है, इसका आप समर्थन कर रहे हैं या आप इसके खिलाफ हैं? देखिए, हम लोग तो विशाल फोर्स संगठन के माध्यम से हम लोग तो इस बंदी को, भारत बंद को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीब मजदूर SC ST का जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा और केंद्र की सरकार ने राजनीतिक के द्वारा हमारे लोगों का हक अधिकार छीनने का काम किया है, उनके मुंह का निवाला छीनने का काम किया है, इसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग पूरे भारत में हम लोग एक ऐसा आज भारत बंदी का ऐलान किए थे, आज वो सफल भी हुआ है और पूरे राज्य में देखने को भी मिल रहा है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में
जब तक हमारा हक अधिकार हम लोगों को नहीं मिल जाता है, हमारे लोगों को नहीं मिल जाता है, ये लड़ाई जारी रहेगी। और पूर्व में भी आप लोग को ये जानकारी होगी कि ओबीसी समाज को भी इसी तरह आरक्षण से दूर कर दिया गया था, ये केंद्र की सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार। मगर हम SC ST लोग इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम लोग खुल के लड़ाई लड़ने के लिए आगाज कर चुके हैं। एक सवाल है, आरक्षण से एक चीज़ क्या समझ में नहीं आ रहा है कि जाति के लिए अगर हम एक दोष पैदा कर दें, आरक्षण में है ये, तो सबसे पहले तो हम मानसिकता वहीं पैदा कर देते हैं कि ये आरक्षित कोटा में है, यानी कि निम्न जाति से बिलोंग करता है। तो क्या सरकार आरक्षण दे करके जाति को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या आरक्षण वाकई में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आरक्षण तो वाकई में होना चाहिए। आज आप पूरे देश में देख रहे हैं कि दबे कुचले शोषित भंगी चमार और भी निषाद और भी छोटी निम्न वर्ग के लोग जो उनका काम है वो वही करते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू लगाते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग जो सेफ्टी टैंक होता है उसको साफ करते हैं। क्या अन्य समाज के लोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो आज आरक्षण हमें मिलना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए? आरक्षण तो हम ही हैं उनके। आरक्षण के मान लीजिए जो लोग होना चाहिए हमारे ही लोगों को मिलना चाहिए, SC ST को ही मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जो जारी कर दिया है, इससे SC ST को लड़ाने का काम कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में 9वीं सूची में SC ST को दर्जा प्राप्त दे केंद्र की सरकार अगर नहीं देती है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ा बंदी का पूरे भारत में आगाज करेंगे। एक सवाल और है, क्या जाति समीकरण ये विषाक्त नहीं है हमारे देश के लिए? क्या ये लगातार जाति समीकरण चलता रहेगा या एक समय ऐसा आना चाहिए हर जात को जात से ऊपर उठ के सोचना होगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? क्या हमको बोलने में ये खराब लगेगा कि मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, मैं OBC हूँ? क्या ये अच्छा लगता है? क्या आपका क्या सोच है कि आगे ये ख़त्म होना चाहिए या इसको रहने दिया जाए? देखिए, भारत का संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे पूर्वजों को, हमारे समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किए थे, आज वो सूत्र को तोड़ने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय केंद्र की सरकार ये कर रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ क्योंकि हमारे लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ना कि जोड़ने का काम किया जा रहा है। अगर जोड़ने का काम किया जाता तो मैं उनके साथ समर्थन देता। आज हमारे लोगों को उनके हक अधिकार से, उनके संवैधानिक तौर पर उनको उनसे हक अधिकार से पिछला रोटी खिलाया जा रहा है, ना कि उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ मैं इस बंदी को मेरे संगठन के माध्यम से, विशाल फोर्स संगठन के माध्यम से हम लोग पूरे राज्य में इसको समर्थन किए हैं बंदी को। तो आपने देखा कि आज का जो बंदी है, SC ST ने जो बंदी का जो आह्वान किया, ऐलान किया, हद तक सफलता भी देखने को नज़र आई है। बंदी लगभग हर जगह था, ऑल ओवर इंडिया में बंदी हुआ और विशाल फोर्स संगठन ने भी इसका पूरा समर्थन किया है कि नहीं, ये बंदी होना ही चाहिए था, क्योंकि SC ST को जो पीछे ढकेला जा रहा है, उसको जो बांटा जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। TBM का समर्थन है। SC ST द्वारा जो भी उसका हक अधिकार का जो हना न रहा, उसके लिए आज पूरा देश में बंदी का आह्वान किया गया है। पूरा SC ST चाहता है कि भीमराव अंबेडकर का जो बनाया हुआ कानून पर किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। हमारा जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। हम चूँकि SC ST एक गरीब तत्व के लोग रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, उनका जो आरक्षण जो मिला हुआ है उस पर भी ये केंद्र सरकार आज जो इस तरह का कटौती कर रहा है, डायरेक्ट वैकेंसी निकाल के उस पद को भरा जा रहा है। IPS IAS ऑफिसर के लिए, सचिव, उप सचिव, निदेशक के लिए, ये हम लोग को आरक्षण के मार्फत हमको भी हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम ऑफिसर हमारे रहेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तभी तो हम हमारे नीचे तबके के लोग को हम ऊपर ला सकेंगे। लेकिन उसमें जो आरक्षण है वो उस अधिकार को हमारा केंद्र सरकार द्वारा छीना जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरा देश में हड़ताल कर रहे हैं। और थोड़ा नीचे सर, बताया जाए, आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर SC ST के विरोध में आज सड़क पर उतरे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं जगह जगह, और बस्ता कोला में भी लोग प्रदर्शन पर उतरे हैं। हाँ, हमारे सिंदरी अनुमंडल क्षेत्र में अभी बस्ता कोला में ये लोग भारत बंद के आह्वान के बैनर तले आज जो है यहाँ
रोड पे उतरे हैं और बंद शांतिपूर्ण ढंग से लोग अभी चला रहा है और लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और उसको शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को हम लोग करें, वाइंड अप करें, लोगों को परेशानी नहीं हो, इसलिए ये लोग भी उस बात को महसूस कर रहे हैं और अपनी बातों को इस विरोध के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं वो हम लोग को लिखित वो मेमोरेंडम दे रहे हैं, जो हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। क्या जो समर्थक हैं, बंद समर्थक, ये गिरफ्तारी भी दी है? अभी तक वार्ता चल रही है और हम देख रहे हैं, पहले मेमोरेंडम ये लोग देंगे, ज्ञापन देंगे, जो इन लोगों का मांग है, सरकार से जो मांग है तो वो मेमोरेंडम मिलता है, उसके बाद हम हैं, हमारे बगल में हमारे सीओ साहब हैं, हम लोग इस पर भी आगे हम लोग निर्णय लेंगे। बंद का क्या असर है सर? बंद का मिला जुला असर है। प्रशासन का और पूरी तैयारी कर ली है? हाँ, हमारे तरफ से ऐसा आपको कहना चाहेंगे कि सभी लोग निश्चिंत रहें कि फोर्स की काफ़ी तैनाती की गई है और हम लोग पब्लिक की सुरक्षा के लिए, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहीं ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। मुख्य मार्ग जाम है सर, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं सर? ठीक बातचीत हो रही है, अभी हटवाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अविलंब इसको जो हटा लिया जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह भी फंस जा रहा है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं फंसा है, आवश्यक सेवा को नहीं, एम्बुलेंस पूरा सड़क जाम है, किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर शांतिपूर्वक है। इन लोग प्रतीकात्मक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में सबों लोगों ने बंदी किया है। थोड़ा देर में बातचीत में उन लोगों को मेमोरेंडम लिखित दो इनको मांगे हैं, जो हम लोग अपने सीनियर को प्रॉपर वे में भेज देंगे। इन लोगों को बंदी समाप्ति की ओर है और इन लोगों को जो इच्छा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संदेश देना, जो संदेश देने में सफल है। बंदी का प्रभाव मिला जुला है। क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश जो है वापस लेगा? क्या होगा ये हम उस पर कोई नो कमेंट, लेकिन इन लोगों को जो मांग है, जो हम लोग प्रॉपर वे में बड़े पदाधिकारी को भेज दें। कब तक रोड जाम हो जाएगा? बस वार्तालाप चल रही है बहुत निकट में। भारत बंदी का असर मिला जुला है, प्रशासन पूरा सशक्त है और भीम सेना साथ में कांग्रेस दल भी समर्थन कर रही है SC ST का। शायद 2024 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ये फैसला लिया है, मगर चुनावी मुद्दा अपनी जगह पे है और इनका डिमांड अपनी जगह पे है। इनका डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश को वापस ले। फिलहाल अभी जनता जनार्दन जो है सख्ते में है, रोड जाम है, प्रशासन जो है रोड खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।